नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मीनू खरे। प्रोग्राम शुरू हो चुका है शाम अवध। त्योहारों का मौसम है, दीपावली का पर्व बीत चुका है, छठ का पर्व है, लेकिन इस समय एक समस्या आती है। वातावरण में एक धुंध सी छाई रहती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि छठ के पर्व पर जब सांध्य समय का अर्घ दिया जाना था तो सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए धुंध के कारण। ये वायु प्रदूषण विभिन्न कारणों से होता है और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि धान की फसल की कटाई के बाद जो कृषि अपशिष्ट रहते हैं, जिन्हें पराली भी कहते हैं, उसके जलाने के कारण बहुत ज़्यादा ये धुंध उत्पन्न होती है, जिससे अक्सर ड्राइविंग में समस्याएं आती हैं, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली न जलाने के लिए एक आदेश भी हाल में निकाला है। इस समय हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। सर, आपको नमस्कार करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार मीनू जी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये जो आदेश निकाला गया है किसानों के लिए पराली न जलाने के संबंध में, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मीनू जी, आपको मालूम होगा कि जो पराली है, ये धान का जो अवशेष बचा रह जाता खेत में, उसको कई बार किसान जला देते हैं। तो इसको जलाने से एक तो सीधा सीधा प्रदूषण होता है, मतलब वायु को नुकसान होता है, और जिसकी वजह से जो जहरीली गैसें होती हैं, जिससे आंखों में जलन होता है, आपके चमड़े में त्वचा के रोग होते हैं, ये जो छोटे छोटे उसके कण होते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के हार्ट में और फेफड़ों में भी परेशानी होती है। इनफैक्ट सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक धुंध सा वातावरण बनता है, इसके और बहुत सारे कारण है, पराली भी इसमें एक कारण है। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने चिंता की, राज्य सरकार ने चिंता की, और इसके लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जिससे कम भी हुआ, पीछे से काफी सारा कम हुआ है। मैं पहले तो किसान भाइयों को उनसे अपील करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में बार बार हम तमाम सारे अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से, कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सीधे उनसे संवाद करके उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि धान की कटाई के बाद पराली को बिल्कुल नहीं जलाएं, क्योंकि पराली को अगर आप जलाते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान आपके खेत को होता है। उसके जलने से जो वहाँ पे खेत के अंदर जो तमाम सारे जीवांश है और जो केचुआ है, जो कीट मित्र जिसको कहते हैं, तो किसानों का दोस्त है, वो जल के नष्ट हो जाता है। उसकी वजह से आपकी मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक या जैविक जो तमाम गुण होते हैं, जिसकी आपकी उपज बढ़ती, वो भी खराब हो जाती है। तो आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसे संयंत्र आ गए हैं जिसके माध्यम से, या ऐसे उपाय आ गए हैं जिसके माध्यम से आप सीधे जड़ से, जैसे कि अगर आप जो है हार्वेस्टर से आप इसकी कटाई करते हैं, तो कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ साथ सुपर SMS लगा करके, या ऐसे फसल अवशेष प्रबंधन के संयंत्र मिलते हैं जो कि पंचायत के पास है या FPO के पास है, या किसान खुद खरीद सकते हैं। भारत सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो उसके माध्यम से आप पराली बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आपको भी, जब आपको फेफड़े और सांस में दिक्कत होगी या हृदय चमड़े में दिक्कत होगी, तो आपको भी होगी। तो मैं किसान भाइयों से बहुत निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया पराली के प्रबंधन के जो उपाय उसको करें और पराली को बिल्कुल नहीं जलाएं। तो आपकी अपील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे कृषक भाई हैं वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। आपसे मिश्र जी ये जानना चाहूंगी कि पौधे के अपशिष्ट बचे रहते हैं, पौधे का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है, विशेष रूप से मशीन द्वारा फसल की कटाई में धान की, तो ऐसे में इन अपशिष्टों को निकालना तो आसान नहीं ही होता है। इसके लिए क्या कुछ विशेष ऐसी ड्राइव चलाई जा रही हैं? आमतौर पे अक्सर किसान उस तरीके के संयंत्र खरीद पाने में अक्षम होते हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए मीनू जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। सबसे पहले तो भारत सरकार ने ऐसे संयंत्रों को खरीदने के लिए जो किसान है उनके लिए 50% का अनुदान रखा, जिससे वो आसानी से खरीदे और इसका उपयोग करें। क्या उपयोग करेंगे? ग्राम पंचायत अगर वो खरीदते, उनके ऊपर 80% का अनुदान है, जिससे कि वो एक साथ बहुत सारे संयंत्र करीब 15 लाख रुपए तक का खरीद सकते हैं, और खरीद करके उसको लोगों को किराए पे देते हैं। यानी किसान खुद माल दे सकता है या किराए पे लेकर उसको दे सकता है। अगर वो पराली को निकालता है, जैसे पराली को काट करके निकालता है, तो उसके लिए हमारी योजना राज्य सरकार ने चलाई है, पराली दो खाद लो। अगर आप 2 ट्रॉली पराली हमारी गौशालाओं को ले जाएंगे, गौशालाओं में गाय माता, जो हमारी गौ माता वहाँ पे रहती है, गोवंश के लोग जो रहते हैं, उनको उसका उपयोग करते हैं, उनसे खिलाने में उपयोग करते हैं। अगर आप 2 ट्राली पराली ले जाएंगे, तो 1 ट्राली किसान को वहाँ पे बहुत बढ़िया खाद, जो कि गाय माता के गोबर का होता है, उस गोबर का बनी खाद आपको मुफ्त में दी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर कहीं हमारे यहाँ पे 16 बायोकोल
या बायो ब्रिकेट के प्लांट लगे हुए। आप अगर अपने पराली को वहां ले आते तो बायोकोल और बायो ब्रिकेट के प्लांट जो है वो आपको खरीद लेंगे, तो उससे आपके ट्रेडिशनल आय के साधन होता है। आपके इसके अलावा जो है जो किसान भाई अगर चाहें, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर बाई चांस आपको रह ही जाता है तो आप इसको शॉर्ट चॉपर या सेंडर ये संयंत्र होता है जिससे कि उसको काट करके खेत में ही गिरा सकते हैं पराली को, और उसको 1 एकड़ में पानी डाल करके अगर उसमें केवल 1 किलो यूरिया छिड़क दे तो बहुत जल्दी वो सड़ जाता है और सड़ करके एक प्राकृतिक खाद बन जाता है। और इससे जो अगली फसल आपकी जो रबी की फसल है, रबी की फसल में 2 कुंटल आपकी उपज बढ़ जाती है, आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपको जो तमाम सारी परेशानियां हमने बताई उन परेशानियों से आप बचे। सरकार ने ऐसे कदम लिए हैं जिस कदम लेने से इनको किसान भाइयों को मतलब आम काम गुठली का दाम, आपको उसका फायदा भी होगा और पैसे भी मिलेंगे, आपकी उपज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो नुकसान पराली के जलाने से हो रहा है, चाहे वो खेत को नुकसान हो, आपको खुद को नुकसान है, आपके भाई बहन जो तमाम सारे लोग, जब हवा खराब होगी, जब हवा में ये कार्बन के सब कण आएंगे तो उससे नुकसान आपको भी होगा और आपके तमाम सारे भाई बहन जो शहर गांव में जो लोग रहते हैं उन सबको नुकसान होगा। उससे सारा स्वास्थ्य का लोगों का बिल भी बढ़ेगा और लोगों की लाइफ भी कम होगी। जी, यानी कि ये जो पराली जलाते हैं हमारे कृषक भाई, तो उनको ये समझना होगा कि इसको जलाने से आप अपने स्वास्थ्य की भी हानि होती है आपको, तो इसलिए विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है कि एक तो खेतों में जो तमाम आपके जो मित्र कीट हैं, केचुए हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आप पराली के माध्यम से अपने खेत में ही थोड़ा सा यूरिया डाल के अपने खेत में ही वो खाद बन जाएगी जो आपके खेतों को लाभ पहुंचाएगी, तो इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा भी मैं आपको 2-4 और बातें बताना चाहूंगा जी। कि एक बायो डिकम्पोजर होता है जी, एक सीसी आता है, जो सोयाबीन का सीसी आता है, जिससे आप पूरे 1 एकड़ में उसको जब छिड़काव करेंगे तो वो सारा का सारा पराली वहां पे वही खेत के 2 हफ्ते में आता है और सड़ने के बाद एक अच्छी खाद बना देता है जो कि आपके खेत की उपज बढ़ा देती है। तो ऐसे हमारे राज्य में टारगेट रखा गया 15 लाख सीसियां बांटने का और तमाम सारी चीजें बढ़ रही किसानों को, जिसके आधार पर अपना उसको उठा करके खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा आपको अच्छा साधन है कि आपने या तो आप उसको जो है काट करके गिरा दीजिए, गिरा करके उसको जो यूरिया मिलाइए, यूरिया 1 किलो यूरिया से आपका 1 एकड़ पूरा जाता, नहीं तो आप कृषि विभाग के माध्यम से मुफ्त में किसानों को दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो अपना खेत को चला करके खाद बना सकते। ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ अगर सुपर SMS नहीं लगाता, अगर बगैर उसके करता तो इसको अब ये दंडनीय हो गया, इसको उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। और ये सारे जिलाधिकारियों से बैठक करके मैंने सबको इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमारे किसान सहायकों के माध्यम से, हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट्स है उनके माध्यम से, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी उनके माध्यम से किसानों तक पहुंच करके उनको प्रॉपरली उन्हें गाइड किया जाए। उन्हें जब गाइड करेंगे, देखो कि आपको भी फायदा है और लोगों को भी फायदा है, सबको सारे के सारा एकदम समझिए कि विन 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 सिचुएशन है सारे लोगों के लिए। अगर आप पराली नहीं जलाएंगे, पराली का उपयोग करेंगे, चाहे उसे बेच करके उपयोग करें, चाहे खाद बनाकर उपयोग करें, तो उसमें सबको फायदा। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारा NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT ने एक आदेश जारी किया जिसमें अगर 2 एकड़ के खेत पर अगर कोई पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता तो उसको 2,500 रुपए का दंड है। अगर 2 से 5 एकड़ पकड़ा गया तो उससे 5,000 रुपए का दंड है। अगर 5 एकड़ ज्यादा से है तो उसको 15,000 रुपए का दंड। ये दंड भी, और इसको दंड रोपित करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि NGT इसको मॉनिटर कर रहा है। आज आपको बता दूं कि हमारे पास सैटेलाइट इमेज एवरीडे आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमको जाकर के खेत में देखना है कि वहां पे पराली जल रहा कि नहीं जल रहा। जो पराली जलाने की जितनी घटनाएं होती हैं, सैटेलाइट इमेजरी एवरीडे वी आर गेटिंग, और हमें मालूम होता है कि कहाँ पे हम ये जानते हैं कि कौन से जिले में किस पर्टिकुलर स्पॉट पे पराली जलाया जा रहा है, कितनी इंटेंसिटी का पराली जलाया जा रहा है। तो सारी जानकारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वो पूरे ये हमारे बने वहाँ पे पोर्टल जो भारत सरकार के माध्यम से पोर्टल से तत्काल एवरीडे हम इसको कैप्चर कर देते हैं और इसके आधार पर हम अपने संबंधित जिलाधिकारियों या हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों से सीधे सीधे संवाद करते हैं, जिससे वो पहुंचे नीचे और किसान भाइयों को उनको उन्हें बताएं भी क्यों वो दंड चाहते हैं। उन्हें फायदा मिलना चाहिए, उनको भी फायदा मिले, आम पब्लिक को भी फायदा मिले। ये मैं आपको बताना चाह रहा था।
जी, जैसे आपने बताया एक प्रोजेक्ट के बारे में कि पराली दो और खाद लो, या और भी जिसमें हेल्प मिलती है, सब्सिडरी मिलती है, तो क्या कोई ऐसा फ़ोन नंबर भी है जिस पर लोग संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकें? मेरी जिलाधिकारियों से सीधा संवाद होता है। जिलाधिकारियों के माध्यम से सीधे सीधे हर गांव तक पहुंच रहे हैं। अपने जो हमारे ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं उनको अगर कहीं कोई, जैसे मैंने कहा कि एक बार सैटेलाइट से हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है कि फला गांव में यहाँ पे पराली जला की घटना है। कई जगह पराली की जगह आप लोग कूड़ा भी जला देते हैं। तो मेरा ये भी लोगों से निवेदन है जो नगरीय क्षेत्र में या कहीं भी गाँव के क्षेत्र में भी, कि जैसे पराली जलाने का नुकसान है वैसे ही कूड़ा को जलाने का भी उतना ही नुकसान है। कूड़ा से भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कूड़ा से अगर आप जलाएंगे तो जो असर आपको पराली जलाने का असर हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो छोटे छोटे कार्बन के कण है वो हमारे वातावरण में आ जाते हैं, और वातावरण में आकर के जो नुकसान पराली जलाने से वही नुकसान उसका भी है। तो इसके लिए उनसे भी कहा गया कि भाई अगर ऐसी कोई जलाने की घटना तो जिसको कैप्चर करता है, सैटेलाइट इमेजरी कैप्चर करता है, तो उससे भी इसी प्रकार से एक्शन लिया जाए। जी, आपने बहुत ही प्रभावी तरीके से किसानों को बताया कि पराली जलाना उनके लिए अहितकर है, और अगर वो पराली नहीं जलाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इसके भी उपाय आपने विस्तार से बताए। और सब्सिडरी आदि अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं हैं। तो इनके बारे में हमारे कृषक भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। ये भी मीनू जी, इसके पहले आप वाइंड अप करें, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। पिछले सालों से पराली की टोटल जलाने की कम हुई है। इसमें 2-3 दिन के लिए तो 23-24 को काफी बढ़ गया, तो तुरंत बाद में तो फिर एकाएक सारा कम हो गया। अभी हमारे कम हुआ है। मैं सारे अपने किसान भाइयों से एक बार दोबारा अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, ये आपके खुद के हित में है, ये समाज के हित में है, ये हमारे देश के हित में है। तो मैं जो किसान भाइयों से सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप जो है पराली क्यों जलाएंगे जिससे कि सबका नुकसान हो रहा है। आपका भी नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, पूरे देश में लोगों के स्वास्थ्य खराब होने का सबका नुकसान हो रहा है। उसके बदले में क्यों नहीं आप लाभ ले लें। सरकार जो फायदा दे रही है आपको, उसका फायदा लेते हुए आप अपनी उपज बढ़ाएं, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखें, आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करें इस पराली के माध्यम से। तो ये सबका लाभ है, आपका भी लाभ है। मैं यही अपील करना चाहूंगा। और जो भी हमारे राज्य में कमी आई है, ये कमी बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए। अगर आपका सहयोग मिला तो पूरा 0 होगा। हमें दंड करने का, किसी को दंडित करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। जो एनजीटी का जो दंड है, अच्छा नहीं लगता किसी को दंडित करे किसान को। हम तो चाहते हैं कि आप अपने आप खुद अपना हित साधेंगे और उसके माध्यम से सबका हित साधेंगे। आपने आज पराली न जलाने के विषय में अपील की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस बात को जरूर मानेंगे और हमारा प्रदेश जो है पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।